आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, हर प्रकार की चिंता से आज़ाद रहेंगे। आइए वचन की ओर। हमारा पहला वचन है, हर प्रकार की चिंताओं से मनुष्य चिंताओं और टेंशन के कारण घुलता जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वचन है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर समय हर घड़ी जब भी तुम मुझसे सच्चे मन से प्रार्थना विनती के द्वारा मुझे धन्यवाद करोगे तो मैं आपको ज़रूर हर चिंताओं से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से बाहर निकालूंगा। और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर से हमेशा विनती, प्रार्थना, निवेदन और उनका धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगला वचन है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर की शांति में हम समझ के परे हैं, मतलब हम बिल्कुल अपने समझ के विपरीत हैं और समझ से परे हैं, तो हमारे हृदय में और हमारे विचारों में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, तभी वो हमें सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर को अपने शांति मन से और समझ से बिल्कुल मतलब अनजाने में भी कहीं भी कभी भी अपने हृदय से परमेश्वर को याद करेंगे तो वो हमारे विचारों को ज़रूर सुनेंगे और हम प्रभु यीशु, हमारे विचार में हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही करना चाहिए ताकि वो हमें सुरक्षित रख सकें। अगला वचन है, हमारे तमाम पापों से हर मनुष्य स्वभाव से ही पापी है और उसकी आत्मा पाप के बंधन से आज़ादी चाहती है जो केवल यीशु ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमारे तमाम लोग भाई बहन हैं, जो भी हमें बहुत सारे भाई बहन हैं, हर मनुष्य का स्वभाव ही पापी है, मतलब उसका स्वभाव ही पाप से शुरू होता है और उसकी आत्मा पाप के बंधन से आज़ाद होनी चाहती है। हम मनुष्य लोग पापी हैं, लेकिन हमारी आत्मा पाप से आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उसे कौन कर सकता है पाप से आज़ाद? हमारे यीशु मसीह ही उसे पाप से आज़ाद कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, उनसे प्रार्थना विनती करते हैं और हम वहाँ पर कहते हैं कि अब हमसे जो भी पाप हुआ प्रभु हमें क्षमा करो, अब आगे से हमसे पाप नहीं होगा और हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी वही हमारे यीशु मसीह ही हमें आज़ाद, पाप से आज़ाद कर सकते हैं। अगला वचन है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं, पाप तो हमारी मजबूरी ही, मतलब जो भी हमारा पाप है वो सीधा हमारा मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। यहाँ पर जो कोई परमेश्वर का भजन करेगा, वचन पढ़ेगा और उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा तो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा और उसका जीवन बहुत अनंत होगा और उस पर परमेश्वर भी उस पर दया करेंगे और वो अपने साथ उनको अच्छा करेंगे और उनको अनंत जीवन देंगे। इसलिए हमें पाप से मुक्ति पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए और उनके वचनों को और भजनों को हमेशा की तरह सुनिए और उन्हें ग्रहण कीजिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और उनके आज्ञाओं का पालन करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह में भी हमें जीवन अनंत मिले। अगला वचन है, हर प्रकार के डर भय से अधिकांश मनुष्य किसी न किसी अनजाने भय से भयभीत रहते हैं
भय हमें पंगु बना देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हर प्रकार से हमें डर या भय मतलब डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। अधिकांश मनुष्य अनजाने में मतलब जब भी अनजाने में भी डर जाता है और भयभीत रहते हैं। भय में पंगु बना देता है मतलब भय हमें एक डर सा बना देता है कि ऐसे इधर उधर जाएंगे तो मतलब हमें डर लगेगा और हम डर जाते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर हमें भय नहीं, क्योंकि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमें वो सामर्थ्य देते हैं और हमें प्रेम और संयम की आत्मा दिए हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए और जैसा भी डर या भय कोई भी आए हमारे सामने तो उसमें खड़े रहना चाहिए और उस डर को भगा देना चाहिए और वो हमें डरना नहीं चाहिए, ताकि हम किसी की भी मदद कर सकें। और परमेश्वर हमें खुद सामर्थ्य देते हैं यानी ताकत देते हैं हमें, और हम उनके सामर्थ्य और प्रेम संयम की आत्मा को हमेशा आगे बढ़ाएं, ये नहीं कि हम डर कर बैठ जाएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें किसी भी हालात में किसी भी परिस्थिति में किसी से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर जो होता है भय वो दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। तो हमें दुष्ट आत्माओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा हैं। हर पल हर घड़ी हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वही तो हमें डर से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमेशा प्रेम से व्यवहार से अच्छे से जो भी कुछ दिक्कत मुसीबत हो उसे प्रेम से हैंडल करना चाहिए। अगला वचन है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर से मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसने मृत्यु को भी हरा दिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण किए हैं, मतलब जब से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किए हैं, तब से हमारे अंदर मतलब न मृत्यु का डर होना चाहिए, न किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। और हमें उससे मृत्यु भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उन्हें बहुत से पत्थरों से मतलब वहाँ पर ले गए गाड़े गए थे, लेकिन फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। तो इसलिए हमें भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जब में से तीसरे दिन जी उठे हैं तो हम भी को हरा सकते हैं और हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगला वचन है, कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मरेगा तो भी जी उठेगा। संत पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वो कहते हैं जीना मसीह में और मरना लाभ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यानी मरेगा तो भी जी उठेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, सच्चे मन से विश्वास करेगा, वो मर भी जाएगा तो भी वो जी उठेगा और सबके बीच रहेगा। क्योंकि संत पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो संत पौलुस थे वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो कहते हैं जीना मसीह में है और मरना लाभ है। इसलिए जीना है तो मसीह में जियो और ऐसे काम मतलब प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए। और क्योंकि वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मर भी गए तो कोई भी गम नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो कोई भी सच्चे मन से उनसे विश्वास के साथ विनती प्रार्थना महिमा उनकी करते हैं, जो भी किसी भी दिक्कत में मुसीबत में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुरंत उन्हें ठीक करने के लिए आ जाते हैं और वो सबकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए, पूरे मन से पूरे सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। कैसे भी करके किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो पर उनमें से विश्वास नहीं हटना चाहिए। और जीना है तो यीशु मसीह में रह के जिए और मरना है तो भी यीशु मसीह में रहिए। अगला वचन है,
इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं तो अपने वर्तमान के और अपने भविष्य के डर से आज़ादी पाते हैं। इसलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो अपने वर्तमान मतलब आने वाला समय या जो बीत गया या आने वाला समय है, जो भी हमारा भविष्य है, हम उसमें आज़ादी पाएँ। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से भय नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए कि हम आज ऐसा कर रहे हैं कल क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भविष्य डर से आज़ादी पाएगा। क्योंकि जो भी हमारा आने वाला भविष्य है वो डर से मतलब छुटकारा पाएगा, आज़ाद हो जाएगा और वो बिल्कुल उसे डर नहीं लगेगा, वो भयभीत नहीं होगा, बिल्कुल वो डर से छुटकारा पा जाएगा और डर से आज़ाद हो जाएगा। अगला वचन है, इस प्रकार के दंड और बंधन से जब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के कारण जब विश्वासियों पर कोई जादू टोना या काला जादू नहीं चल सकता, प्रभु ने उन्हें आज़ादी दी है। यहाँ पर देखिए, हर प्रकार के दंड और बंधन से भी प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करेंगे और उन दंड की आज्ञा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के कारण विश्वासियों पर कोई भी जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है और विश्वास के साथ जीता है और उस विश्वास के साथ वो रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह उस पर कोई भी दूसरा मनुष्य कोई जादू करेगा या टोना करेगा या काला जादू करेगा तो भी वो हम पर कभी भी असर नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ना हम किसी प्रकार से किसी मुसीबत में जाएं, और जो भी कोई भी दुष्ट आत्माएं भी हमारे ऊपर नहीं अटैक कर सकती हैं। और कोई भी दूसरा व्यक्ति जो हमसे जलता है, ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, अगर वो भी कोई भी जादू टोना करेगा या काला जादू भी करेगा तो भी वो हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दी है। इसलिए प्रभु पर अटूट विश्वास आपका बना होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना चाहिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जाए से फिर से न जा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए भी हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो मतलब इसी जो परमेश्वर ने हमें जो भी दिक्कत से जब से हम सच को जाने हैं तो हमें स्वतंत्र किया है और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। और जब भी हम किसी भी प्रकार से मुसीबत में दुख में होते हैं तो प्रभु से जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना विनती और उनकी महिमा करते हैं तो ज़रूर हमारे लिए सुनते हैं और हमारी रक्षा के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और अटूट विश्वास बनाना चाहिए, ताकि परमेश्वर से हम जुड़े रहें और उनकी आज्ञाओं में चलें और उनके वचनों में चलें, इधर उधर की बातों में ना आएं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आमीन। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आज जो भी जितने भी भाई बहन हैं आपके सम्मुख प्रभु, जो भी इस वचन को सुने हैं प्रभु, उनके दिमागों में ये वचन का जो भी वचन सुने हैं उनके दिमागों पर ये वचन ग्रहण हो और वो बिल्कुल इस वचन से कुछ सीखें, समझें और आगे बढ़े प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इन भाई बहनों के जो भी दिक्कत में मुसीबत में है उनकी रक्षा करिए प्रभु, और इनको भी कि सब जहाँ भी ये बीमारी से जकड़े हुए हैं प्रभु, तो इनको छुटकारा दीजिए प्रभु, इनको भी आज़ादी दीजिए प्रभु, ये भी बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी बहुत से भाई बहन हैं जो भी बीमार हैं, हताश हैं, परेशान हैं प्रभु, उन चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनको
उनको एक अच्छा मन दीजिए प्रभु, उनका मन अच्छा कीजिए, उनको मन को शांत कीजिए प्रभु, ताकि और उनको एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो सही रास्ते पर चल सके प्रभु। और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं, जो भी हैं प्रभु, जो बहुत से अरे दुख में हैं, परेशान चिंताओं में हैं, मतलब ये है कि उनका पूरा घर परिवार बिखर रहा है, बिछड़ रहा है, उनका सब कुछ बिखर गया मानो, अब वो क्या कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसे चिंताओं में डूबे बैठे हैं प्रभु। तो उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें सही राह दिखाइए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं वो भाई बहन बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु और बिल्कुल सही राह पर चल सके प्रभु, और आपके प्रति उनका विश्वास और मजबूत बन सके प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, बहुत से लोग हैं, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि उनके लड़ाई और झगड़ों को सुलझाइए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके मनों को अच्छा कीजिए और वो लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करे प्रभु, और शांति से प्रेम से रहे प्रभु। उनके अंदर प्रेम की भावना डालिए प्रभु, ताकि वो प्रेम से रह सके प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाई बहनों के सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर मतलब जकड़ी हुई है, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो बिल्कुल आपके पवित्र नाम से ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु। इसी वक्त से वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से ठीक होने पाए प्रभु। और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बाइबल में लिखा है प्रभु कि प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे प्रभु तो आपको दिया जाएगा प्रभु। हम प्रार्थना के द्वारा यही मांगते हैं प्रभु कि जितने भी ये आपके बेटे और बेटियां हैं जिनसे गलतियां हुई हैं, गलतियां सबसे होती हैं प्रभु, इनके गलतियों को क्षमा करिए प्रभु, और इन्हें आशीष दीजिए प्रभु, बरकतें दीजिए प्रभु, इन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि ये आपके वचनों को और आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें और आगे बढ़ें प्रभु, और आप पर विश्वास इनका अटूट बना रहे प्रभु। आपको इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाई बहन लेटे हैं, बैठे बैठे उनकी शरीर को अकड़ जाती है, मतलब जकड़ जाती है, अचानक चक्कर आ जाते हैं प्रभु। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। हम आज्ञा देते हैं, जो भी इनकी दिक्कत है, जो भी इनके शरीर अकड़ जाती है, चक्करें आ जाते हैं, अचानक गिर पड़ जाते हैं प्रभु, तो इनके बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बहुत से भाई बहन हैं, टीबी है, शुगर है, टीबी है, बीपी हाई हो जाती प्रभु, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु। हम आज्ञा देते कि ये बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, जो भी इनके शुगर बीपी टीबी है ये बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए, इनको बिल्कुल आज़ाद करिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। आपका इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से टीबी हैं, लीवर में इन्फेक्शन है और पथरी हैं, गांठें हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आज़ाद होने पाए। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। हे प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और विश्वास करती हूँ कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक होने पाएंगे प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से बहनों के बेटे मतलब बेटी बेटियां उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अपनी मन मौजी कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से माँ बाप के बेटे हैं जो बहुत नशा में धुत हैं, एकदम
किसी की बात नहीं सुनते, ना माँ की बात सुने, ना बाप की बात सुने और अपने ही मन की मौजी करते हैं प्रभु। उनके अंदर जो भी शैतानी ताकत है वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। नशे से वो आज़ाद होने पाए प्रभु और छुटकारा पाने पाए प्रभु आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं वो नशे से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, और हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज्ञा देती हूँ जो भी उसके अंदर शैतानी ताकत है या नशे से उद्धत है वो दूर होने पाए प्रभु, आज्ञा देती हूँ दूर हो जा प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गए प्रभु, और वो अपने माँ बाप की बातें सुने और प्रभु वो बिल्कुल नशे से आज़ाद होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गए प्रभु। आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र नाम से। हे प्रभु, सब जो भी दुख में परेशानी में है प्रभु उनकी रक्षा करिए और उनके मनों को बदलिए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे से रहें प्रभु, आपके इस यीशु मसीह में बने रहें और इस चैनल में बने रहें। उनको बहुत सारी ढेर सारी आशीष और उनको बरकतें आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।